Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम नाना शास्त्र विचारणे निपुणो षड धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्य शरण्यकर श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजना वंदे नमतालिका वंदे रूप सनातन श्री श्री गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद चाह। हरे कृष्णा। तो कार्तिक का पावन महीना शुरू हो गया है और दामोदर महीने में हम लोग दामोदर अष्टकम गाते हैं डेली। तो उसका डिटेल में हम लोग थोड़ा सा जितना हम लोग अपनी समझ के अनुसार हम लोग कवर कर सकते हैं हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दामोदर अष्टकम का आज हम लोग पहला जो श्लोक है वो लेते हैं। दामोदर अष्टकम जो है जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं सत्यव्रत मुनि ने इसको लिखा है और इसमें उन्होंने पूरा जो दामोदर लीला है उसको कवर किया है और बहुत अच्छे से सुंदर वर्णन किया है इसका। तो हम लोग एक एक श्लोक देखते हैं। तो मैं जस्ट इसको गाता हूँ और इसका फिर ट्रांसलेशन देखते हैं हम लोग। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियुलुखलदवमानम् परमेष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्या हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें क्या है इस श्लोक में सत्यव्रत मुनि क्या कह रहे हैं? नमामि ईश्वरम। तो वो क्या कह रहे हैं उनने चालू ही प्रणाम से किया है। मैं नमन कर रहा हूं। मैं किसे? नमामि ईश्वरम। उस ईश्वर को हम लोग ने कई बार देखा है। इसका मीनिंग ईश्वर यानी कंट्रोलर और जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये जो ईश्वर है ये परमेश्वर है, सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं। और कैसे हैं ये? जैसे बहुत से लोग बोलते हैं भगवान निराकार है, कोई रूप नहीं है, उनके हाथ नहीं है, पांव नहीं है। तो हमारे वेदों में भी यही कहा गया है, शास्त्रों में यही कहा गया है। इट इज ट्रू बट इन व्हाट सेंस, राइट कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना है। वो जब कहते हैं इनका कोई रूप नहीं है तो वो कहते हैं कोई भौतिक रूप नहीं है, इनको कोई भौतिक रूप नहीं। भगवान का जो रूप है वो अलौकिक है, आध्यात्मिक है। और कैसा है? सच्चिदानंद रूपम यानी सत चित और आनंद का रूप है। तो भगवान कैसे हैं? हमारी तरह झूठ का या असत्य का या चित यानी अचित है हम लोग, विदाउट एनी नॉलेज, और दुख से बने हैं हम लोग। लेकिन भगवान का रूप कैसा है? सत चित और आनंद से भरा है उनका रूप। तो भगवान के रूप में
कहीं पे भी जो है आनंद, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे आनंद नहीं, उनका पूरा शरीर सच्चित और आनंद से भरा हुआ है। तो ये ऐसे भगवान को सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, ऐसे ईश्वर को जिसका रूप सच्चित और आनंद से भरा है, उसको मैं नमन करता हूँ। और ये लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम, उनके कान में जो कुंडल है लसत कुंडल है, और गोकुले भ्रजमानम। मैं एक बार इसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ इंग्लिश में। टू द सुप्रीम लॉर्ड whose form is the embodiment of eternal existence, knowledge and bliss, whose shark-shaped earrings are swinging to and fro, who is beautifully shining in the divine realm of Gokula, who, due to the offense of breaking the pot of yogurt that his mother was churning into butter and then stealing the butter that was kept hanging from the swing, is quickly running from the wooden grinding mortar in the fear of Mother Yashoda, but who has been caught from behind by her, who ran after him with greater speed. To that Supreme Lord, Sri Damodara, I offer my humble obeisances. तो क्या कह रहे हैं सत्यव्रत मुनि? लसत कुंडलम, यानी उनके जो कान में कुंडल हैं वो कैसे हैं? शार्क शेप्ड। तो उनका जो मकर कुंडल भी कहीं कहीं पे आता है वर्णन भागवतम में, कि उनके कान में कैसे हैं? शार्क शेप्ड इयरिंग्स हैं। उनकी जो कान में जो कुंडल पहनते हैं वो तो कैसे हैं वो? इसका जो आकार क्लियरली दिया है यहाँ पे, शार्क के शेप में है। और वो क्या करें? गोकुल भ्रजमानम, पूरे गोकुल में वो विचरण करते रहते हैं वो। और आगे सत्यव्रत मुनि कहते हैं यशोदा भीयु उलूखल धावमानम, यशोदा से भीयु यानी डर कर, उलू यानी उलूखल यानी वो जो उखल है, वो उखल से कूद कर यशोदा मैया के डर से धावमानम, वो भाग रहे हैं वो। और शास्त्रों में वर्णन है, कहते हैं कि भगवान का जो है पैर नहीं है फिर भी सबसे तेज दौड़ते हैं वो। तो अगेन इट इज कनेक्टेड टू हिज ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, उनका जो अलौकिक रूप है उससे कहा गया है ये। और वो भाग रहे हैं यशोदा मैया के डर से। और आगे कह रहे हैं, थैंक यू पंकज, वेरी नाइस। तो भगवान जो है कृष्ण, यू कैन सी इज सो स्मॉल, सो क्यूट, और कितने एकदम प्यारे उनका जो रूप है, इज सच ए लवली फॉर्म। तो सारे बच्चे ऐसे होते हैं नॉर्मली, इवन वी सी एनी चाइल्ड इज सो क्यूट, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसका वो क्यूटनेस चला जाता है, उसका वो ब्यूटी चला जाता है, उसका वो अट्रैक्शन चला जाता है। बट भगवान कृष्ण का ऐसा नहीं है। व्हेन ही इज इन अ बेबी फॉर्म, दैट टाइम आल्सो ही इज क्यूट। और वो जब बड़े होते हैं तो शास्त्रों में वर्णन है, जब वो बड़े होते हैं तो ही डजंट ग्रो बियॉन्ड 16 years। एग्जैक्टली राधा गोविंद महाराज बताते हैं, आई थिंक इट इज 15 years 7 months या 9 months ऐसा कुछ है। उसके आगे उनका कभी आयु नहीं बढ़ता उनका। और श्रीमती राधा रानी भी ऐसी है, उनका भी जो आयु है वो कभी नहीं बढ़ता आगे। सो ऐसे ये सुंदर रूप है भगवान का। एंड ही इज अफ्रेड। कल हमने देखा था परसों
कि कैसे यशोदा मैया का जो है मटका सब फोड़ दिया उन्होंने। क्यों? बिकॉज वो यशोदा मैया से नाराज हो गए कि मुझे छोड़कर, मतलब आई एम मतलब उनको अट्रैक्ट है ना, अटेंशन चाहिए उनको, तो इसे मुझे छोड़कर वो दूध के ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हैं। सो फॉर दैट ही गॉट एंग्री एंड वो सब तोड़फोड़ शुरू कर दिया और वहां से वो भाग गए। और कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो हैं वो जो इतना अ, जो मनोवेग से भी जो जाते हैं वो भी कभी भगवान को पकड़ नहीं पाते वो। तो ऐसी भगवान को यशोदा मैया अपना प्रयास कर रही है पकड़ने का। और जब भगवान देखते हैं कि यशोदा मैया थक गई है, एक्चुअली काफी डिटेल है इसमें, अगर हम लोग देखें तो इसमें वर्णन आता है कि यशोदा मैया के जो कपड़े थे पूरे ढीले हो गए थे, उनका जो जूड़ा बनाया था वो पूरा सब खुल गया था, बालों में जो फूल थे वो फूल भी जो थे वो सारे गिरने लग गए थे। तो उसमें भी अगेन जो है शास्त्र में वर्णन है कि अलग अलग वैष्णव आचार्य अलग अलग ये देते हैं, उसका कमेंट्री देते हुए टिप्पणी देते हुए कहते हैं कि वो जो है मतलब वो जस्ट उसके बालों से निकल कर कूद जाना चाहते थे वो। तो अलग अलग आचार्य अलग अलग ऐसा कमेंट्री देते हैं दूध का फिर फूलों का। तो देखिए फिर नाइस। और जब यशोदा मैया पूरा पसीना पसीना हो जाती है, भगवान देखते हैं पूरा थक गई है, तब भगवान सोचते हैं चलो बस ठीक है बहुत हो गया, अभी विल मतलब आई विल गिव अप, मतलब मैं सरेंडर करता हूँ। एंड देन ही मतलब एग्रीज टू बी कॉट। तब जाके यशोदा मैया पकड़ पाती, नहीं तो ये भगवान को पकड़ना है इट्स नॉट एन सिंपल थिंग, कोई आसान काम नहीं है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट जॉब, लेकिन फिर जब भगवान के अच्छा होता है तभी होता है ये। तो पकड़ लेती है पीछे से आके, जैसे उन्होंने दिखाया था। और ये जैसे उखल पे चढ़े हैं भगवान कृष्ण, यशोदा मैया आ रही है और जो है उस सब जो है इधर उधर भाग जाते हैं। फिर बंदर भी जो है, बंदर भी मक्खन खा रहे हैं, एवरीबॉडी वाज डूइंग दैट। तो परमेष्टम अत्यंत तो द्रुत गोप्या। तो इधर क्या कहा गया है कि वो जो गोपी है, ये गोपी किसको कहा गया है, संबोधित किया गया है, दैट इज टू यशोदा मैया। अत्यंत तो द्रुत गोप्या, तो द्रुत गोप्या। तो जो यशोदा मैया थी वो उनके पीछे भागते आ रही थी और उन्होंने पीछे से उसको पकड़ लिया। तो ये जो है आज का जो जो पहला श्लोक है उसमें ये वर्णन आता है इसमें। तो बाकी का जो है वर्सेस हम लोग ऐसा डेली एक एक करके देखते रहेंगे हम लोग। इफ एनीबॉडी वांट्स टू ऐड कैन प्लीज ऐड। समीर प्रभु, पंकज प्रभु। Nothing, Prabhuji, from my end, Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji, the Krishna looks so cute when he's running, and they have depicted like so nicely in that. Even फोटो उतने नहीं है, लेकिन आर्टिस्ट ने डिपिक्ट बहुत अच्छा किया है। लाइक द tension on the Krishna's face also, like he'll be caught. He's the supreme lord and he is running away. It is so funny to see those images only. Hare Krishna. Yes. Yeah, and I just wanted to add one thing over here. These are all paintings made by disciples of Srila Prabhupada who are expert painters. They were very good painters. But what should be the mode of painting? Prabhupada used to explain each and every how is the pose. Even the Radha Madhav, which is there in Mayapur,
So when the deity was to be ordered, Prabhupada gave the pose, like how Radharani is standing, no? That pose, Prabhupada stood and he showed, this is how Radharani should be. So much detailing Prabhupada used to do. So all the paintings also, he used to tell, Krishna is terrified, Krishna is doing this, Krishna is doing this. And that mood, that painter used to grasp, and they used to put it on the canvas. So they were a very expert, but still, how the painting should be, Prabhupada used to guide them. And I don't remember which painting, but there was one painting which was being painted, and Prabhupada didn't like, said, no, it is not like this. Something, and he rejected that, and Prabhuji, again, that is of, sorry Prabhuji, that is of this thing. Someone painted Krishna and just Krishna was alone, I think. no, that one. Something is, I'm not Because able then he told to make a correction that Krishna cannot be alone, he's always with his paraphernalia. Yeah, maybe that could be one instant. But I heard something else. I'm not able to recollect. But my point is, there is so much detailing Prabhupada used to give. Hare Krishna. Prabhuji, we can continue with Srimad Bhagavatam, I guess. Govind Charan wants to add something. Wait. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। मैं एक्चुअली जो पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, मैंने अमरिंदर प्रभु के लेक्चर में सुना था ऑन द फर्स्ट वर्स। तो जो फर्स्ट वर्ड है नमामि ईश्वरम, सो नमामि जो न का अर्थ है मतलब निवृत्ति, मतलब नहीं, मना, नहीं। और माम का अर्थ है मेरा पोजेशन, मतलब मेरा जो भी पोजेशन है। तो नमामि हम बोलते हैं तब भी कुछ भी मेरा पोजीशन है वो नहीं है, मेरा नहीं है। तो वैसा हम, और फिर ईश्वर में जो ईश्वर उसको कहा जाता है जिसके 8 ऑपुलेंसेस हो, कंप्लीट 8 ऑपुलेंसेस, जैसे कि महिमा, मतलब सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटों में से सबसे छोटा, हेवियर फ्रॉम द हेवीएस्ट, तो ऐसे सब 8। तो सत्यवत मुनि प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, और अमरिंदर प्रभु ये भी कह रहे थे कि ये जो नमामि ईश्वरम है, ये एक टाइप ऑफ मंगलाचरण है। मंगलाचरण हम जैसे कि करते हैं सब वैष्णवों को, और जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी किया था चैतन्य चरितामृत के स्टार्ट में, और वैसा। और फिर सच्चिद आनंद रूप है, तो सच्चिद आनंद में जैसे कि बता रहे थे कि सत मतलब वो प्योर है, तो सत में, तो सच्चित आनंद में जो सत वाला पार्ट है वो स्वयं बलराम जी है, एंड आनंद का पार्ट है वो अल्लादिनी शक्ति है, वो स्वयं राधा रानी है। सो एंड कृष्णादास कविराज गोस्वामी और बता रहे थे कि हमें कृष्णा का रूप मतलब सोचना भी नहीं चाहिए। अगर हमें महत कृपा नहीं मिला है, अब अगर हमें गुरु कृपा नहीं मिला है, तो सच्चिदानंद रूप का मतलब ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि हम लोग को दर्शन होगा। तो ऐसा अमरिंदर प्रभु बता रहे थे। तो फिर उन्होंने लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम पे बोला कि भगवान के कुंडल है वो इतने चमकते हैं, भगवान का वो चमक रहे हैं। और गोकुल ब्राजमानम, जब भी वो गोकुल में खेल रहे हैं तो उनके जो कुंडल है वो आगे पीछे ऐसा हिल रहे हैं, और उनके गालों पे ऐसा बहुत कोमल गालों पे ऐसा लग रहे हैं। तो ये दृश्य देख के मतलब सत्यव्रत मुनि एकदम ये हो जाते हैं। और अमरिंदर प्रभु बता रहे थे कि जो दास्य भाव में रहते हैं डिवोटीज, वो हमेशा भगवान के चरण पे पहले जाते हैं। जैसे कि एक भजन है कृष्णा देव भवंतम वंदे, उसमें भी वही है, मनसा मधुकरम अर्पाय निज पद, उसमें भी वही है। एंड हम देखते फिर जो वात्सल्य और माधुर्य रस में भगवान को परसीव करते हैं, वो हमेशा कृष्णा के चेहरे पे देखते हैं। तो वो इसलिए हम कुंडल के बारे में मतलब फर्स्ट वर्स में ही चर्चा कर रहे थे। और जो
गोकुले ब्राजमानम से ये भी पता चलता है कि कृष्णा बहुत रेस्टलेस थे, बहुत चंचल थे। उनको हर जगह ऐसा खेलना था, दौड़ना था, वो एक जगह पे बैठ नहीं सकते। और वही क्वालिटीज हम लोग आज के से वो छोटा सा क्वालिटी सब बच्चों में भी दिखती है कि बहुत चंचल रहते हैं बच्चे। और गोकुले का बहुत सारा अर्थ है। तो गोकुल मतलब वो गोकुल धाम। गोकुल का और एक अर्थ है जो गाय है उनको भी गो मतलब बोलते हैं। फिर गोकुले का और एक अर्थ है वेव्स ऑफ यमुना, जो यमुना के जो वेव लगा लहर है उनको भी। तो यमुना देवी भी बोलती है कि आप आओ मेरे मतलब मैं आपके लिए वेट कर रही हूँ, आप मेरे को शुद्ध करो, वापस आओ मेरे पास आओ। तो ऐसा अमरिंदर प्रभु बोल रहे थे। गो का और एक अर्थ है गोस्वामी। सारे गोस्वामी कृष्णा के लिए मतलब रेडी रहते हैं। गो का और एक अर्थ है गोपीज एंड गोपज। बाकी जो गोप है गोपी है सब रुके हैं कृष्णा के लिए। गो एंड और उनके साथ खेलना चाहते हैं भगवान के साथ। और गो का और एक अर्थ है गोवर्धन। तो गोवर्धन के सब बोलते हैं ना, गोवर्धन के ऊपर कृष्णा के चरण है। एंड राजमानम का एक अर्थ होता है खेलना, और एक राजमानम का होता है मतलब जो चमक जाता है, इल्यूमिनेट हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। तो जब भी कृष्णा वो गोकुल ब्राजमानम कर रहे थे तो पूरा धाम चमकने लग गया था, प्रकाशित हो गया था। और फिर हम देखते हैं यशोदा भी यो लुकद लाघवमानम। तो उसमें कि भगवान को इतना भय था कि वो यशोदा मैया से भाग रहे थे। पर हम हमेशा देखते हैं जब नरसिम्हा का प्रेयर्स बोलते हैं कि उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिम्हम भीषणम भद्रम मृत्युर्नमाम्यहम्। सब मृत्यु भी भगवान से कांपती है। पर हम यहाँ देखते हैं कि यशोदा मैया एक गोपी है और उनसे भगवान डरते हैं, ऐसा अमरिंदर प्रभु बोल रहे थे। और लाधवमानम और वो जो वुडन ग्राइंडिंग मोटर है उससे वो उतर के भाग चले जाते हैं। क्योंकि यशोदा मैया को ये गुस्सा नहीं होता कि मेरा बेटा माखन खा रहा है, पर ये उनको गुस्सा आता है कि वो सारे बंदरों को भी खिला रहा है और बंदरों के मुंह पे लगा रहा है। तो उससे डर के वो भाग जाते हैं। और परामृष्टम अत्यंत रोदित गोप्या। और फिर भगवान भागते हैं तो यशोदा मैया भी उनके पीछे पीछे भागती है और यशोदा मैया उनको पकड़ लेती है, वो भी पीछे से। तो अमरिंदर प्रभु बोलते हैं कि काल्यवन एक क्षत्रिय था और तभी कृष्णा भाग भी नहीं रहे थे, कृष्णा चल रहे थे हंस हंस के। तो भी वो काल्यवन पकड़ नहीं पाए, इतना क्षत्रिय होके, इतना ताकतवर होके, वो इतना एक्सपीरियंस लड़ाई का, वो भागकर भी कृष्णा को पकड़ नहीं पाया। और कृष्णा तो तभी चल रहे थे तो भी पकड़ नहीं पाया। यहाँ पे कृष्णा भाग रहे हैं अपनी जान को मतलब ऐसे बोलते हैं ना, जान बचाने के लिए भाग रहे, वैसा भाग रहे थे, इतना डर गए थे वैसा भाग रहे थे। तो भी यशोदा मैया ने पकड़ लिया। सो ऐसा अमरिंदर प्रभु बोल रहे थे। सो इतने ही पॉइंट्स थे मेरे। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस। हरे कृष्णा गोविंद चरण प्रभु जी, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त, थैंक यू वेरी मच। और एक्चुअली मतलब अमरिंदर प्रभु जी का एक्चुअली वो लेक्चर में सुन भी रहा था। वो इतने हर एक अक्षर को इतना एलाबोरेट करके बताते हैं ना, वो सुनने में बहुत मजा आता है। थैंक यू गोविंद चरण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्लीज ब्लेस हिम प्रभु जी। यस सुजाता, देन हरे पंकज। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया प्रभु जी। प्रभु जी मुझे तो एक यहाँ पे पॉइंट शेयर करना था। अभी मैं लोचन दास प्रभु जी का सुन रही थी लेक्चर, तो उन्होंने बताया कि लसत कुंडल में सुंदर कुंडल है भगवान के, भगवान को सुशोभित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग ज्वेलरी डालते हैं तो हम लोग ज्वेलरी डालने से हम लोग सुंदर दिखते हैं। तो जैसे भगवान ने ज्वेलरी डाला है तो ज्वेलरी सुशोभित सुंदर दिख रही है भगवान के डालने से। तो वही पॉइंट मेरे को शेयर करना था। और जो कुंडल है वो भगवान के मुंह को चुंबन करती है, तो वो इतने प्रकाशमान हो जाते हैं लसत कुंडल
तो सब ज्वेलरी से देखती रहती है कि ये कुंडल कितनी भाग्यशाली है, ये भगवान के मुंह के पास बार बार जा रही है करके। हरे कृष्णा, यही पॉइंट मेरे को शेयर करना था। थैंक यू सुजाता, थैंक यू। बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी कि एक्चुअली हम लोग का गहना पहनते हैं ताकि हम लोग अच्छे लगे, लेकिन भगवान जब गहने पहनते हैं तो भगवान की सुंदरता की वजह से गहने अच्छे लगते हैं। वेरी नाइस पॉइंट, थैंक यू सुजाता। हरे कृष्णा। यस पंकज प्रभु। Yes, Prabhuji, thank you very much for that explanation, Govind Charan Prabhuji. And you know, like one word, like you can make it into one paragraphs, like and a whole lot of stories connection to that. And Amrendra Prabhu is also really good at that. He just takes one word and he expands it like so much. We will not even think like so. Yeah, thank you. Hare Krishna.